ने यूक्रेन पर अटैक की आशंका को बढ़ा दिया है। युद्धाभ्यास में रूस 30,000 सैनिकों समेत हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े नाटो सदस्यों की रूस को चेतावनी बेअसर होती नजर आ रही है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का लगातार विरोध कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो रूस के बॉर्डर पर नाटो सेना की तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे रूस अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। बिगड़ते हालात में रूस और अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कह भी दिया है, क्योंकि अगर यह युद्ध होता है तो सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इस जंग का बड़ा असर होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी, सबसे पहले इससे जुड़ी है बड़ी खबर, सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। क्या है यह आप जानिए। रूस यूक्रेन तनाव पर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। 48 घंटों के भीतर रूसी टैंक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकते हैं, ये यूएस की तरफ से कहा गया है। 9 जगहों से यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण रूस की तरफ से किया जा सकता है, यह भी चेतावनी अमेरिकी खुफिया और जो सेना है उसकी रिपोर्ट के आधार पर यूएस की तरफ से यह दावा किया गया है। तो अब अमेरिका की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि रूस किसी भी वक्त 48 घंटे की जो टाइमलाइन है वो ही बाकायदा बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि 48 घंटे के भीतर 9 तरफ से घेर करके रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। लगातार रूस इस बात का विरोध कर रहा है यूक्रेन किसी भी तरह से नाटो में शामिल ना हो, और वहीं अमेरिका समेत तमाम जो नाटो देश हैं वो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हुए। तो हालात लगातार इस वक्त काफी पेचीदा, काफी खराब होते जा रहे हैं और अब देखना होगा कि अगले 48 घंटों में क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध का जो काउंटडाउन है, यह बड़ा सवाल कि क्या यह शुरू हो गया है। यूक्रेन की सेना को अमेरिकी सैन्य ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लिविव में मीडिया को बुलाकर बाकायदा तस्वीर दिखाई गई। यूक्रेन की मिलिट्री ट्रेनिंग चीफ ने कह दिया है, हम छिपे हुए दुश्मनों को भी मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है, अपनी ताकत बताई है। यूक्रेन रूसी हमले से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। कर्नल एंड्री बेस्ट्यूक की तरफ से यह कहा गया, यानी कि यूक्रेन ने बता दिया है कि अगर रूस हमला करता है यूक्रेन पर तो पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस ने हमले से इंकार किया है हालांकि, लेकिन यूक्रेन को नाटो से अलग रखने की जो शर्त है वो रखी गई है, जो रूस लगातार चाहता है कि किसी भी सूरत में नाटो के साथ यूक्रेन ना जाए, ना रहे। हालांकि नाटो और अमेरिका ने रूस की इस मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। यही वजह है कि हालात अब काफी ज्यादा खराब, काफी ज्यादा पेचीदा हो गए। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, रूस यूक्रेन तनाव से अमेरिका बेहद परेशान हो गया है। जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन तुरंत छोड़ने के लिए कह दिया। आप समझिए कि अब अमेरिका को इस बात का आभास हो रहा है कि वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। कीव और मॉस्को की जंग बेहद खतरनाक हालात पर पहुंच गई है। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो वर्ल्ड वॉर के हालात हो जाएंगे। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात खुद जो बाइडेन बोल रहे हैं कि अगर ये युद्ध होता है तो हालात वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए रूस के साथ जो देश खड़े हुए हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की नेतृत्व वाला नाटो है, जो नाटो कंट्रीज है और साथ में और जो कंट्रीज जो कि लगातार रूस की कार्रवाई और रूस की तरफ से जो मंशा जाहिर की जा रही है इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये जो जंग है वो सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता। और इस बारे में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोल रहे हैं कि अगर रूस हमला करता है यूक्रेन पर तो हालात वर्ल्ड वॉर वाले होंगे। और यही वजह है कि जो अमेरिकी नागरिक है वो तुरंत कीव और मॉस्को छोड़ दें, यह कह दिया गया है। तो रूस ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया। अमेरिका ने तो बोला ही, लेकिन रूस ने भी अब बोल दिया है। गैर राजनयिकों को यूक्रेन छोड़ने का निर्देश दे दिया गया है। राजनयिकों को छोड़कर सभी को यूक्रेन से निकलने को कहा गया है। तो देखिए, गैर जो राजनयिक हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी को बोल दिया है कि वो यूक्रेन से बाहर तुरंत निकल जाएं। अब रूस की तरफ से भी अपने नागरिकों को साफ कर दिया गया, यानी आप देखिए अमेरिका भी अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। वो जो रूस में ही मौजूद हैं, वो जो कि इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है, उनके लिए बोल दिया गया चाहे कीव में हो या फिर मॉस्को में हो वो बाहर निकले।
और वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी बोल दिया है कि जो यूक्रेन में मौजूद उसके नागरिक हैं, हालांकि जो राजनयिक है उनको छोड़कर जितने भी गैर राजनयिक हैं वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाएं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इससे जुड़ी हुई आ रही है। रूस बेलारूस वॉर ड्रिल ने यूक्रेन पर हमले की आशंका बढ़ा दी है। और देखिए, एक्सरसाइज में S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है रूस की तरफ से। फाइटर प्लेन्स, रूस के 30,000 सैनिक इसमें शामिल है। तस्वीर देखिए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। फ्रांस ने सैन्य अभ्यास को एक हिंसक इशारा कहा है। यूक्रेन ने इसे रूस की तरफ से मनोवैज्ञानिक दबाव बताया है। 10 दिनों से जारी वॉर ड्रिल को अमेरिका ने तनाव बढ़ाने वाला बताया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो रूस की तरफ से यूक्रेन की सीमा पर वॉर ड्रिल की गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। क्यों, इस बात में काफी प्रबल आशंकाएं जाहिर की जा रही है। आप देखिए क्या क्या वजह। अटैक के लिए रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से इस वक्त घेर लिया और बाइडेन खुद बोल रहे हैं कि 9 तरफ से हमला किया जा सकता है। यूक्रेन के पूर्वी उत्तर पूर्वी बॉर्डर पर 1,25,000 सैनिक इस वक्त तैनात है। खतरनाक मिसाइल से लैस 9 वॉरशिप्स ब्लैक सी में इस वक्त तैनात की गई, यानी कि हर तरफ से, हर फ्रंट से, चाहे जमीन हो समुद्र हो, हर तरीके से घेराबंदी हो गई है। तबाही मचाने के लिए यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन्स को भी तैनात कर दिया गया है। राजनयिकों को छोड़कर सभी को यूक्रेन से निकलने के लिए तत्काल प्रभाव से कह दिया गया है रूस की तरफ से। और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, क्या यह आप जानिए। रूस की जंगी तैयारी के बीच अमेरिका भी अब अलर्ट मोड में आ चुका है। खबर यह है कि अमेरिका ने कीव भेजे 80 टन हथियार, क्योंकि लगातार अमेरिका और नाटो कंट्रीज यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हैं। 80,000 टन हथियार भेजा गया है। कीव एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं यूएस के 2 मिलिट्री प्लेन्स। अमेरिका के हथियारों से भरे 10 प्लेन अब कीव पहुंच चुके हैं। तो अमेरिका की तरफ से भी अब तैयारियां पुख्ता की जा चुकी है। हालात बेहद खराब मोड़ पर आ गए हैं। तो देखा आपने, रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन को लेकर चल रहा तनाव अब खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। ताबड़तोड़ हथियारों की तैनाती इस वक्त हो रही है। पोलैंड में अमेरिका के पैराट्रूपर्स की तैनाती से गुस्साए पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फाइटर विमानों को यूक्रेन के करीब भेज दिया है। इधर ब्लैक सी में रूस के 9 युद्धपोत गश्त कर रहे हैं। रूसी सेना ने अपनी सीमा बेलारूस और काला सागर समेत 9 तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है। और रूस वॉर एक्सरसाइज के बहाने यूक्रेन और नाटो कंट्रीज को युद्ध का ट्रेलर दिखा रहा है लगातार। यूक्रेन बॉर्डर के बिल्कुल करीब बेलारूस में बारूद की बारिश हो रही है। बम धमाके गूंज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन ये जंग नहीं बल्कि जंग का ट्रेलर है, जिसे पुतिन, अमेरिका और तमाम नाटो देशों को दिखा रहे हैं। जमीन पर रूस के करीब 30,000 सैनिक हैं। हवा से 12 सुखोई 35 फाइटर टारगेट को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी युद्धाभ्यास में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। अभ्यास को अलाइड रिजॉल्व नाम दिया गया है।
शीत युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती है। यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर यह अभ्यास चल रहा है। रूस के युद्धाभ्यास पर अमेरिका और नाटो देशों की नजर है, क्योंकि माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास की आड़ में ही युद्ध की शुरुआत हो सकती है और रूस यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका और नाटो देशों की चिंता पुतिन के न्यूक्लियर हमले की चेतावनी के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। पुतिन ने जैसा कहा, रूस की सेना भी परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर चुकी है। बीते दिनों रूस ने जो किया उससे युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ब्लैक सी में आधा दर्जन रशियन वॉरशिप है। पोलैंड की सीमा के करीब हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस रूस के MiG-31 फाइटर जेट की लैंडिंग हुई है। आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से प्रहार करने वाली खतरनाक मिसाइल पोलैंड के करीब पहुंचा दी गई है। पुतिन ने युद्ध का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे हथियारों की तैनाती है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो बड़ी आबादी खतरे में आ सकती है। दुनिया के चमकते दमकते देश खंडहर बन सकते हैं। पुतिन और बाइडेन के बीच शुरू हुई नाक की लड़ाई एक इलाके में महाविनाश ला सकती है। और यूक्रेन रूस के बीच युद्ध की प्रबल होती आशंकाओं के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रूस को चेतावनी सामने आ गई है। यूक्रेन पर हमला किया तो भुगतने होंगे काफी गंभीर परिणाम, ये बोरिस जॉनसन ने खुद कहा है। ब्रिटेन की चेतावनी पर रूसी विदेश मंत्री की तरफ से पलटवार भी आया है। उपदेश ना दिया जाए, धमकियों से बातचीत की प्रक्रिया बाधित होगी, सर्गेई लावरोव की तरफ से कहा गया है। रूस यूक्रेन पर हमला करने की गलती नहीं करेगा, ये भी बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अगर युद्ध होता है तो काफी भारी खून खराबा हो जाएगा। बोरिस जॉनसन की तरफ से युद्ध को धमकी, चेतावनी, जो समझा जाए इससे।